हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का ये टॉपिक है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देखेंगे, मतलब गैस से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देखेंगे कि कैसे क्या सिग्नलिंग करते हैं, कैसे क्या वैसोडाइलेशन करवाते हैं, कैसे क्या करते हैं। गैस से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में जैसे अपन इसमें दो दो देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड देखेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे, ठीक है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वैसोडाइलेशन करवाती है स्मूथ मसल में सराउंडिंग एंडोथेलियम सेल, रिलैक्सेशन करवाती है। और ये कैसे करवाती हैं, अब ये जैसे आपको दिख रही होगी ये है एंडोथेलियम सेल, ये है एंडोथेलियम सेल। एंड देन ये इसके ऊपर जो है ये स्मूथ मसल है। और ये जो एंडोथेलियम सेल है, यहाँ पे एंडोथेलियम सेल है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। एंड देन यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू स्मूथ मसल में जाएगा। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद में ऐसे सिग्नलिंग करेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करवा देगा। अगर मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा तो स्मूथ मसल जो ये है एंडोथेलियम, ये ब्रॉड हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। आपको दिख ही रहा होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो हो ही गया। अब इसकी ये देखते हैं, इसकी मतलब इस वैसोडाइलेशन कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, देखते हैं। वैसोडाइलेशन की अगर बात करें तो इसमें ये एंडोथेलियम सेल है, एंडोथेलियम वाली पार्ट आ गया ये, और ये वाला आ गया स्मूथ मसल वाला। ये वाला पार्ट क्या आ गया, स्मूथ मसल वाला। और नाइट्रिक ऑक्साइड काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ है भी नहीं, इसमें 2-3 वर्ड्स याद करने हैं और काफ़ी इजी है। CSI रेट के पर्पज से तो देखें तो ठीक ही है। वैसे पूछा जाता है, मतलब दो नंबर के क्वेश्चन में मतलब काफ़ी पूछा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग के बारे में कि मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता किस अमाइनो एसिड से बनता है। मतलब सिट्रोलिन है, आर्जिनिन है, आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज आएगा, उससे सिट्रोलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म किससे हो रहा है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड से। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये हुआ। और वानाइल साइक्लेज। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या कहाँ क्या हो रहा है, तभी आपको पता चलेगा। अब देखो, ये एंडोथेलियम सेल है, ये वाली स्मूथ मसल है, हो गई। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये ब्रेन में चलती है, और सेम प्रोसेस है, ये ब्रेन में चलता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हार्ट में हो गया, हार्ट में कई जगह चलती है, वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो, न्यूरल सिग्नलिंग हुई, देखना यहाँ पे न्यूरल सिग्नलिंग हुई और यहाँ पे सिनेप्स बना, और सिनेप्स के थ्रू यहाँ पे सिग्नल रिलीज किए गए। और ये सिग्नल जो है ये GPCR रिसेप्टर है, यहाँ पे GPCR रिसेप्टर है, यहाँ पे एंडोथेलियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर GPCR रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल आके बाइंड करने के बाद में ये GPCR रिसेप्टर एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। किसको करेगा, एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एंड देन ये जो है ये CAMP सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। और ये सेकेंडरी मैसेंजर है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा, कौन करेगा, CAM प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। और ये प्रोटीन काइनेज A जो है ये है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि ऑक्सीजन और NADPH ये एज एनर्जी सोर्स है। ऑक्सीजन और NADPH की प्रेजेंस में आर्जिनिन अमाइनो एसिड को सिट्रोलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखना, मतलब कहाँ से क्या हुआ, ये GPCR है, न्यूरल सिग्नलिंग हुई, सिनेप्स में सिग्नल रिलीज होने के बाद में GPCR रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होने के बाद में GPCR एक्टिवेट हुआ, मतलब कन्फर्मेशनल चेंज आया। कन्फर्मेशनल चेंज आने के कारण एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, CAMP को एक्टिवेट करेगा। और CAMP क्या करेगा, CAMP एज सेकेंडरी मैसेंजर है, आपने पढ़ा ही होगा, सेकेंडरी मैसेंजर है। और ये PKA प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। और ये PKA जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, और विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड NADPH की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या करेगा, आर्जिनिन को सिट्रोलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। किसको करेगा, आर्जिनिन को
सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी अमाउंट भी बढ़ेगी, इसकी अमाउंट बढ़ेगी, इसकी अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड की बढ़ जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगी, खूब सारा नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा एंडोथेलियम सेल में। नाइट्रिक ऑक्साइड, खूब सारा नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड कम है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड कम है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड कम है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम है, और ये एंडोथेलियम वाली लेयर है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत सारा बन गया। मतलब आपने पढ़ा ही होगा, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज की जाती है। वैसे ये भी गैस ही है जो क्या करेगी, डिफ्यूजन के थ्रू स्मूथ मसल में आ जाएगी, स्मूथ मसल में आ जाएगी, स्मूथ मसल में आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू स्मूथ मसल में आएगी। स्मूथ मसल में आने के बाद में क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पे किसको एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे जीपीसी एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एंड देन ये ग्वानाइल साइक्लेज क्या करेगा, ये सीजीएमपी की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, सीजीएमपी की सिंथेसिस करवाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ग्वानाइल साइक्लेज का, सीजीएमपी की सिंथेसिस करेगा, सीजीएमपी की सिंथेसिस कराएगा। एंड देन ये सीजीएमपी किसको जाके एक्टिवेट करेगा, ये सीजीएमपी जाके इसके पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा किस पे, प्रोटीन काइनेज जी पे, प्रोटीन काइनेज जी पे। ठीक है, और प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जी का क्या काम है बताओ, ये क्या कराएगा, क्या था वो, क्या था, सॉरी, ये प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, ये मायोसिन की सब यूनिट है, मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा। मायोसिन के अगर ये फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में इसके ऊपर एक्टिन सब यूनिट बाइंड नहीं हो पाएंगे, और एक्टिन सब यूनिट बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे ये वेसोडाइलेट ही रहेगा, वेसोडाइलेट ही रहेगा, वेसोडाइलेट ही रहेगा। ठीक है, और पीकेजी को एक्टिवेट करने के बाद में ये पीकेजी क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, आपको बता ही दिया, मायोसिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ मसल, स्मूथ मसल हो जाएगा, एंड देन वेसोडाइलेशन हो जाएगा। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। और देखो, आई होप कितनी इजी है, आप ही देखो एंडोथेलियम लेयर है और नॉर्मल स्टेट में ऐसी है, एंड देन फिर ये स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा तो फिर यहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाएगा, और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर नहीं जाएगा तो ये ऐसे कि ऐसे रहेगा। ठीक है, एंड देन ये वहाँ पे अगर इस सिग्नल की बात करें तो इसमें कैसे क्या होता है, ये न्यूरल सिग्नल आएगा, जीपीसीआर को एक्टिवेट करेगा, जीपीसीआर एड्रिनल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, सीएमपी को एक्टिवेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर है, और सेकेंडरी मैसेंजर पीकेए को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, वो भी ऑक्सीजन और एडेनिटीएस की प्रेजेंस में। ये आर्जिनिन को सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या करेगा, ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, स्मूथ मसल में ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और ये सीजीएमपी को सिंथेसिस करेगा, सीजीएमपी क्या करेगा, पीकेजी को एक्टिवेट करेगा, मतलब प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, मायोसिन की सब यूनिट पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन करने से क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल हो जाएगा, एंड वेसोडाइलेशन हो जाएगा। और ठीक है, अगर अब इसकी अपन बात करें इस पर, मतलब कौन सा क्या, मतलब कौन सी ड्रग इस पर इफेक्ट डालती है, कौन सा क्या ड्रग इफेक्ट डालती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी ड्रग की बात करेंगे भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग पर ड्रग कैसे क्या इफेक्ट करती है, देखना, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगी, हार्ट डिजीज में यूज होती है। हार्ट डिजीज मतलब कोई पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक आ रहा है उसमें, तो उसमें क्या होगा, और जो ये है नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या करेगा ये क्या करेगा, उसको उसमें वेसोडाइलेशन करवा देगा। मतलब एक टेबलेट होती है, टेबलेट दी जाती है या सुई के थ्रू उसमें हार्ट में इंजेक्ट की जाती है, हार्ट में इंजेक्ट करेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, उसमें वेसोडाइलेशन करवा देगा। ठीक है, वेसोडाइलेशन करवा देगा। और अगर साल्बिटाइल एरोडाइल की बात करें तो एक वियाग्रा है जो क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज को ब्लॉक कर देगा। फॉस्फोडाइएस्टरेज का क्या काम है, ये CAMB को AMB में कन्वर्ट करेगा,
और CGMP को GMP में कन्वर्ट करता है। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग हो गई, देखो वेसोडाइलेशन हो गया, सारा काम हो गया, वेसोडाइलेशन हो गया। अब वेसोडाइलेशन को वापस अपनी रिलैक्स वाली स्टेज में वापस लेके आना है एंडोथेलियम लेयर को, ठीक है, स्मूथ मसल को, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को हटाना भी है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, फ्यू सेकंड में ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाती है, और अगर नहीं भी हो पाती है तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज प्रेजेंट होता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करता है, CAMP को AMP में कन्वर्ट करता है और CGMP को GMP में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज ये है, CAMP में तो CAMP का ही तो रोल था, CAMP यहाँ पे प्रेजेंट था। फिर ये PKA को अगर यही डिग्रेड हो जाएगा तो PKA एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर ये CGMP है, अगर ये CGMP डिग्रेड हो जाएगा, CGMP डिग्रेड हो जाएगा तो ये PKG को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर ये PKG को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो मायोसिन की सब यूनिट पे फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये रोल है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का। और ये क्या करेगा, साल्डिनोटाइल ट्राइटेडोटाइल क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को ब्लॉक कर देगा। और इसको ब्लॉक करने से ये एक वो है क्या, ड्रग है जो कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को ब्लॉक कर देगा और वहाँ पे वेसोडाइलेशन रहेगा, अकर रहेगा, वेसोडाइलेशन है जैसे कि जैसे रहेगा। और कंटिन्यूसली स्मूथ मसल्स मतलब रिलैक्स वाली स्टेज पे रहेगी, वेसोडाइलेशन होता रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही है। और ये यहाँ पे ये 2 टॉपिक एंड देन ये और ये यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है 3-4 जगह। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।